नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुख्य वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके में समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हो चुके हैं। हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पदमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष जी बिश्नोई के जनप्रतिनिधि हैं कानाराम जी बिश्नोई। और इसके साथ साथ में मज़े की बात यह है कि वर्तमान में पदमपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच के जनप्रतिनिधि हैं कानाराम जी बिश्नोई। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये कैसे अध्यक्ष बने और क्या आगे इनकी कार्यकाल की योजना रहेगी। तो सबसे पहले कानाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो कानाराम जी, सबसे पहले तो आपको अध्यक्षी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बधाई सर, आपको भी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए कि आप जैसे अब सरपंची का प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर रहे हो और साथ में आपको एक प्रतिनिधि का दर्जा और भी मिल गया है सोसाइटी के अध्यक्षी का। तो अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मैं कानाराम बिश्नोई, पुत्र श्री बुद्धराम जी बिश्नोई, गांव पदमपुरा का निवासी हूँ। गांव में हर कोई कार्य हो, मैं अग्रणी रहता हूँ ग्राम विकास के लिए। सरपंची से पहले भी मैं विद्यालय में SMC अध्यक्ष भी रहा। विद्यालय का मेरे कार्यकाल में अच्छा विकास हुआ। उसके बाद SMC अध्यक्ष बदलने के बाद भी मैं विद्यालय का भामाशाह भी रहा। उसके बाद ग्रामीणों ने हम योजना बनाई और हमें एक ये सरपंच पद हमारे घर पर जो सौंपा, तो उसका मैं जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहा हूँ। हमारे कार्यकाल में पंचायत का अच्छा विकास हो रहा है और सरकार की भी हमारे को देन है कि सोसाइटी मंजूर हुई है, उप पशु स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हुआ है और एक 12 किलोमीटर सड़क जो सूरतगढ़ से पदमपुरा को जोड़ती है वो भी सेक्शन हुई है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। ठीक है, मतलब बात हम सीधा इस पंचायत लेवल की करेंगे। जैसे अब पंचायत में जैसे आपने काम गिनाया, इसके अलावा भी कोई मुख्य काम करवाया हो आपके इस 2.5 साल के कार्यकाल में? जी बिल्कुल। हमारे एक था 5 PPM चक ग्राम पंचायत पदमपुरा में आते हैं, मोहम्मदाबाद भी पदमपुरा में आता है और 3 चक 5 ST के ग्राम पंचायत पदमपुरा में आते हैं और 1 चक है 6 SLD, वो सिलवानी डिस्ट्रीब्यूटरी का हमारी ग्राम पंचायत में पड़ता है। तो 2 PPM में इंटरलॉकिंग कार्य करवाया है और पाइपलाइन पूरी की पूरी डैमेज थी 2 PPM की, वो सारी नई डलवाई है और 1 PPM चक की पाइपलाइन सारी बदली है। उसके बाद ग्राम पंचायत पदमपुरा में ग्राम पदमपुरा बरानी के नाम से एक चक और पड़ता है, उसमें सारी पाइपलाइन 6-7 मुरबे थी, वो सारी नई डाली है। 2 PPM में इंटरलॉकिंग हुई है, 3 PPM फर्स्ट में इंटरलॉकिंग हुई है, 3 PPM मूल में इंटरलॉकिंग हुई है, 5 PPM में स्वीकृत हैं और ग्राम पंचायत पदमपुरा के 4 PPM में इंटरलॉकिंग चल रही है, निर्माणाधीन है। और पंचायत घर काफ़ी पुराना था, 32-33 साल पुराना भवन बना हुआ था, उसका भी निर्माण हो रहा है, रिपेयर हो रही है दोबारा। और पंचायत घर के मुख्य द्वार नहीं था, वो भी निर्माण कार्य चल रहा है। अनेक काम करवाने की योजना लेकर चले थे हम लोग भी, जैसे एरिया में घूमे हैं तो हमें पता लगा कि अनेक काम करवाए हैं और आगे भी करवाने की योजना रखते हैं। अब बात करेंगे कानाराम जी कि ऐसा कोई काम जो आप करवाना चाहते हो और जो अभी तक हो नहीं रहा, ऐसा भी कोई काम है? काम है। 5 ST में जो वाटर बक्स है उसमें ओवर टैंक नहीं है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। 2 PPM वाले वाटर बक्स में तो मंजूर हो गया है, उसका तो निर्माण शुरू हो जाएगा। 1.5 बीघा रकबा भी उसको मिल चुका है और उसमें निर्माण शुरू हो जाएगा। और 5 PPM वाले वाटर बक्स से ग्राम पदमपुरा को सप्लाई होती है, उसमें बड़ी कमी है बड़ी टंकी की, और टंकी के बगैर सप्लाई संभव नहीं है। ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना पड़ रहा है इसके लिए, तो हम काफ़ी प्रयासरत हैं और संभावना भी है कि टंकी मंजूर हो जाएगी। ठीक है, हमारी भी शुभकामनाएं आपको। तो कानाराम जी, बात करेंगे कि आपकी जो पंचायत है पदमपुरा ग्राम पंचायत, इसके अंदर PM आवास लगभग कितने मंजूर हुए हैं? PM आवास सर 71 मंजूर हुए हैं और उसमें से 17 निर्माणाधीन है और कुछ के लोगों के पास 9 लोगों के पास वो भूमिहीन है। उनके पास जैसे वो जहाँ जिस स्थान पर वो रह रहे हैं वो रकबा किसी दूसरे का नाम है, तो उसका भी SDM को लेटर दिया हुआ है कि उसको खारिज किया जाए
और गरीब परिवारों को मकान निर्माण शुरू हो सके। बाकी के पीएम आवास है वो लमसम 80% कंप्लीट हो चुके हैं। 6 SLD स्कूल की 4 दीवारी करवाई है, 2 PPM स्कूल की 4 दीवारी करवाई है और 3-4 स्कूलों में शौचालय, 2 स्कूलों में जी 5 PPM है, 2 PPM है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं और 4 PPM में और एक गौशाला हमारी पंचायत में एक ही है, 2 PPM में जो बनी है उसमें निर्माणाधीन है शौचालय, 4 PPM में निर्माणाधीन है और 1 PPM में निर्माणाधीन है और एक 5 SD के नाम से भी स्वीकृत है शौचालय, वो अभी तक चालू नहीं करी। अब बात करेंगे कानाराम जी के मुद्दे और समस्याएं तो बहुत होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे कि अब पदमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति अभी नवगठित हुई है, इसके भी आपके जो भाई हैं वो सुभाष जी बिश्नोई वो अध्यक्ष बने, तो अध्यक्ष किस तरह से बने, कैसे वो अध्यक्ष बने और किस तरह से वो काम करवाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अवगत करें। अध्यक्ष सर, हमारी ग्राम में मीटिंग हुई और जो हमारी प्रभारी चुनाव प्रभारी लगाए गए मीणा जी वो आए और पिछली सोसाइटी जो संगीता में थी उसके मैनेजर है वो भी आए। उन्होंने आके हमने पहला घोषणा करवा दी, गांव में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवा दिया और जगह जगह पर्चे चिपका दिए भी फलानी तारीख को 23 तारीख को सोसाइटी की कमेटी गठित होनी है। तो जैसे ग्राम पंचायत पदमपुरा में 7 वार्ड है तो 7 वार्डों से 7 मेंबर चुन लिए गए, एक वार्ड से एक मेंबर। और जैसे माणकसर के लोगों ने भी सोसाइटी के लिए हिस्सा राशि जमा करवाई तो एक मेंबर उनसे ले लिया गया, 1-2 कोई मेंबर ऐसे ले लिए। जैसे संगीता सोसाइटी में ग्राम पदमपुरा पड़ता था पहले, तो 2 मेंबर वहाँ पहले नॉमिनेट थे तो उनको हमने उन्हीं मेंबरों को रख लिया दोबारा, क्यों उनके पास 5 साल का प्रमाण पत्र था तो मैं क्यों उन्हीं को रख लेते हैं। और उसके बाद सर्वसम्मति से सारों ने यही फैसला लिया कि हम सुभाष को ही बनाएंगे, इनकी देखरेख में ये स्वीकृत हुई है और एक बार तो अस्थायी ये कमेटी बनी है तो इसका अध्यक्ष तो एक बार तो इसी को ही बनाएंगे, उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद में कोई बने कोई ना बने। उनके बारे में, इसके गोदाम के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ज़मीन हमारी ग्राम पंचायत में पहले एक बेनीवाल परिवार रहता था, वो अब फिलहाल सिलवानी पंचायत में रहता है और एक भाई उनका 78 LNP रहता है। तो उन 2 भाइयों ने बामा साहू ने ज़मीन उनके पास एक पुश्तैनी प्लाट था गांव पदमपुरा में, वो उन्होंने निःशुल्क दिया है दान में सोसाइटी के लिए। और ये कमेटी जो गठित हुई है ये कमेटी प्रयास करेगी गोदाम लाने की, दुकानें लाने की और इसकी 4 दीवारी कराने की, ये वो कमेटी का काम है, कमेटी कोशिश करेगी। तो ये क्या नाम है उनके जो बामाशाह हैं, उन्होंने क्या नाम क्या उनका जिन्होंने ज़मीन दान दी है बामाशाहों का? बामाशाह है सरवण राम और बिरबल राम, पुत्र श्री राम प्रताप जी बिश्नोई, बेनीवाल, गांव सिलवानी। तो कानाराम जी, अब आगे जो पदमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है इसमें आगे की क्या योजना रहेगी? आगे की योजना ये रहेगी सर कि एक बार इसके कमेटी गठित हुई है और इसका खाता ऑन होगा, उसके बाद में कमेटी को बजट मिलेगा, बजट लोगों में वितरण किया जाएगा। बजट वितरण होने के बाद में भी इसके वोट बनेंगे कि कौन ऋणी वोटर है, कौन अऋणी वोटर है। अऋणी का एक वार्ड होता है सोसाइटी में और बाकी वार्ड जितने भी 11 वार्ड है वो सारे ऋणी मेंबरों के होते हैं। उसके बाद में चुनाव होगा। आगे की योजना यह है सर कि ऋण ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों में वितरण करेंगे और उसके बाद में कृषि यंत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे बड़े कृषि यंत्र है, जैसे रोटोवेटर है, सुपर सीडर है, बिजाई मशीन है, तो प्रत्येक ज़मींदार के पास उपलब्ध नहीं है ये साधन, तो ये सोसाइटी में बनाएंगे और वहाँ से किराए पर लोगों को देंगे तो सुविधा रहेगी लोगों को, आम आदमी को। तो इसके बाद में बात करेंगे कानाराम जी, अब जैसे अब एक तरफ सरपंची तो दूसरी तरफ सोसाइटी, दोनों को आप लेकर चल रहे हैं और उसमें पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, जनता भी आपको भरपूर सहयोग कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए हम ज़्यादा अब गाँव में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे पंचायत समिति से कोई लेनी हो, जिला परिषद से कोई लेनी हो। एक गांव में विद्यालय 12वीं का है, उसके कमरे तो है उसके पास है, लेकिन लगभग कमरे 80% कमरे डैमेज है। 3 कमरे नए बने हुए हैं, वो कमरे सही है, बाकी सारे कमरे डैमेज है। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय में पूरा भवन जैसे कोई रमसा से बने या विधायक कोटे से बने या जिला प्रमुख कोटे से बने या MP कोटे से बने, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कानाराम जी, जैसे अब आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, ग्रामीण हैं और
भी समिति के संचालक मंडल हैं और सदस्य हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? उनके लिए जैसे सोसाइटी है, ग्राम पंचायत है, उसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं और जनहित के कार्यों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए। उसके लिए जनता से तो यही अपील है कि कोई भी कार्य हो, जनहित का कार्य जन समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता। तो ग्रामीणों से, पंचायत वासियों से, क्षेत्रवासियों से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि भरपूर सहयोग है। पीछे जिस तरह आपने हमारा किया है उसी प्रकार आगे अपना हाथ हमारे साथ बनाए रखें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं कानाराम जी बिश्नोई, पदमपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ में पदमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, जिनका कहना है कि अनेक काम करवाने में अपना योगदान, चाहे वो एमएलए कोटे से लाना पड़े, चाहे एमपी कोटे से लाना पड़े, या जिला प्रमुख कोटे से लाना पड़े, या कहीं से भी लाना पड़े, कैसे भी समस्त कार्य जो समिति लेवल के और पंचायत लेवल के करने वाले हैं वो हर संभव कोशिश करेंगे काम करवाने के लिए। सोसाइटी की बात है तो अभी जैसे इसका नया अभी जैसे गोदाम बनेगा और उसके बाद में इसको मॉडल सोसाइटी भी बनाएंगे, लेकिन इसको सबको आगे बढ़ाने के लिए समस्त ग्रामीणों के जन सहयोग की भरपूर आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।